कि बोले मामियो रुदन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है। भैया क्या तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है। भगवान कन्हैया कहने लगे मामियों, दो दिन की झूठी माया में मेरा तेरा दिखलाता है। जब पूछ का बाजा बजता है तो कोई साथ नहीं जाता है। भगवान कन्हैया कहने लगे मामियों, इस संसार में जो आया है उसे निश्चित जाना है। और क्या बोले हैं मुरली मनोहर, मामी मानो मेरी बात ही न कोई दिन कोई लेना है। मामी मानो मेरी बात ही न कोई दिन को लेना है। रहना है ही न दुई दिन को लेना है। मामी मानो मेरी बात ही न दुई दिन को लेना है। भगवान कन्हैया कहने लगे मामियों, इस संसार में आने के बाद एक न एक दिन हर प्राणी जाता है। इसलिए ऐसा करो, ये रोना धोना बंद करो और मामा की अर्थी का मुझे अंतिम संस्कार करने दो। आज मुरली मनोहर ने भगवत प्रेमियों अस्थि और प्राप्ति को समझाया। समझाने के बाद में मामा कंस की लहस को ले जाकर के यमुना के किनारे उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद में भगवान श्याम सुंदर जब घर लौट करके आए तो बड़े भैया बलराम के पास में पहुंचे। कहने लगे, भैया मामा तो इस संसार को छोड़ करके चले गए, लेकिन मथुरा में अभी कोई राजा नहीं है। और जिस राज्य में कोई राजा नहीं होता वहां की अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। दाऊ भैया कहने लगे, कृष्ण तो क्या करना चाहिए। भगवान कन्हैया कहने लगे, दाऊ भैया अब हम और आप उस मथुरा की जेल में चलते हैं जहां पर नाना श्री मैया देव की पिता वसुदेव पड़े हैं। उसी समय बलराम को साथ में लेकर के मुरली मनोहर सबसे पहले नाना उग्रसेन के पास में पहुंचे। जैसे ही नाना जी ने भगवान कृष्ण को देखा एकदम से परीक्षित जी चरणों पर गिर पड़े। भगवत प्रेमियों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रिश्ते में उग्रसेन कृष्ण के नाना थे, फिर उग्रसेन ने चरण स्पर्श क्यों किए? क्योंकि उग्रसेन जानते थे कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। नाना जी ने कृष्ण को कंठ से लगा दिया और कहा, बेटा
तुमने आने में बहुत देर कर दी। भगवान कन्हैया कहने लगे, नाना श्री, मामा कंस प्रत्येक दिन मेरे लिए कोई नया जाल रच के तैयार कर देता था। उन जालों को काटने में मुझे इतना वक्त लग गया। नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त कराया। उसके बाद में कृष्ण वहां पहुंचे जहां कालकोटरी में मैया देवकी पड़ी थी। जैसे ही कृष्ण का पदार्पण हुआ, उस कमरे में एकदम से उजाला हो गया। मैया देवकी की रोते रोते भक्तों आंखें सूज गई थी। कृष्ण को जैसे ही सामने देखा, मैया बिलक बिलक के रोने लगी, कहने लगी, मोहन तुमने आने में बहुत देर लगाई। ये मैया तुम्हारे दर्शन के लिए बड़ी परेशान थी। आज भगवान ने मैया देवकी वसुदेव को भी जेल से मुक्त कराया। उसके बाद नाना से कहने लगे, कृष्ण नाना श्री, इस मथुरा की गद्दी को आप पुनः संभालें। नाना उग्रसेन कहने लगे, कृष्ण मुझ पर चौथापन है। चौथेपन में राजकाज हम देख नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए तुम ऐसा करो, मथुरा के राजा बन जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, नाना श्री, अगर मैं मथुरा का राजा बन गया तो आने वाले समय में लोग मुझे सुख से जीने नहीं देंगे। कहेंगे कि कृष्ण ने राज्य के लालच में अपने मामा कंस का वध कर दिया। मैं मथुरा का राजा नहीं बन सकता। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, नाना श्री, ऐसा करो, तुम मथुरा के राजा बन जाओ और मंत्री के रूप में हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था को सुधारे रहेंगे। उसी समय भगवान कन्हैया ने, भगवत प्रेमियों, मथुरा नगरिया को एक नवेली दुल्हन की तरीके से सजवाया। मथुरा के लोग उग्रसेन के राजा बनने की खुशी में दरवाजे पर बधाइयां बज रही हैं। अरे द्वार द्वार पे बजती बधाई,